तो बच्चों चलो आज की जो हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 62 उसको हम करना शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 62 जो है हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और ये वर्कशीट है 5/12/2020 की और हमारी ये पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री। चलिए इस पोएम में किस तरह से जो हमारा पोएट है वो किस तरह से जो है चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे कैसे हम जो है समूल नाश कर सकते हैं हमारे अंदर की बुराइयों का, किस तरह से हम एक पेड़ को काट सकते हैं, उसके बारे में सारी ये पोएम है। तो चलिए बच्चों पोएम को पढ़ते हैं। द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री। द पोएम जो है ऑन किलिंग ए ट्री क्या है, एक प्रोसेस है कि किस तरह से हम एक पेड़ को काट सकते हैं उसके बारे में। द पोएट सेज दैट किलिंग ए ट्री इज़ ए डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कहता है कि जो पेड़ को काटना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाला ये है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये है। सिंपली स्टैबिंग इट विद ए नाइफ इज़ नॉट इनफ टू किल इट। कहता है कि एक सामान्य रूप से एक हम अगर चाकू ले लें और चाकू से इसको स्टैब करना शुरू कर दें, इसको गोदना शुरू कर दें या इसको चाकू की नोक से इसको हम चोट पहुंचाएं तो ये काफ़ी नहीं है। बिकॉज इट हैज़ ग्रोन ऑन नूरिशमेंट, क्योंकि इसको जो है पूरा का पूरा नूरिशमेंट क्या होता है, पोषण। क्योंकि इसको क्या मिला बच्चों, पूरा का पूरा इसको क्या मिला है, पोषण मिला है। फ्रॉम द न्यूट्रिशंस, इसके जो पोषक जो तत्व हैं इसको पोषण मिला है पूरा का पूरा पोषक तत्वों से। किसके पोषक तत्वों से, धरती के पोषक तत्वों से, जो धरती में है पोषक तत्व उनसे, और सनलाइट से, वाटर से और एयर से। किसको, पेड़ को। इसलिए पेड़ को चाकू से काटना जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। द लीव्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स। कहता है कि जो क्या है, जो लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं ट्री की, क्या हो जाएंगी, वो अंकुरित हो जाएंगी दोबारा से। क्या हो जाएंगी, अंकुरित हो जाएंगी, या दोबारा से वो क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से वो पनप जाएंगी। फ्रॉम इट्स इरेगुलर स्केली एंड डिजीज लुकिंग बाक। कहता है कि जो इसकी जो बाक जो है, इसकी जो छाल जो है, जो इसकी छाल बिल्कुल ख़राब हो गई है, जो बिल्कुल बुरी सी दिख रही है, उस में से क्या करेंगे, दोबारा से क्या हो जाएंगी, अंकुरित हो जाएंगी। क्या अंकुरित हो जाएंगी, दोबारा से इसकी नई नई जो है टहनियाँ दोबारा से वो अंकुरित हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। So hacking a tree with a knife or an axe or chopping off a bough may cause pain to the tree। कहता है कि इसलिए अगर हम किसी पेड़ को नाइफ से काटते हैं, एक्स कुल्हाड़ी से काटते हैं, या फिर किसी दूसरे तरीके से हम इसको चॉप करते हैं, तो ये सिर्फ क्या करता है, एक पेड़ को पेन पहुंचा सकता है। बट इट इज़ नॉट इनफ टू ब्रिंग ए ट्री डाउन। लेकिन एक पेड़ को बिल्कुल जड़ से मिटा देना, उसको काट देना, ये जो है उसके लिए जो है ये बिल्कुल भी जो है वो पूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क, द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज आउट और वेयर द बो हैज़ बीन चॉप्ड आउट। कहता है कि द ब्लीडिंग बार्क, कहता है कि ब्लीडिंग बार्क मीन्स यानी वो छाल जहाँ से इसका रक्त निकलता है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में रक्त होता है, ऐसे ही पौधों में से भी जब हम उनको काटते हैं तो एक तरह का रस निकलता है, उसको यहाँ पे बताया है। द वाउंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर द सैप फ्लोज, सैप मीन्स इसका जो रस जो होता है, पेड़ की छाल में जो रस होता है वो निकलता है वहां से। वेयर ए बो हैज़ बीन चॉप्ड आउट, जहां से क्या थी बच्चों, एक जो बो थी, एक जो टहनी जो काटी गई थी। विल हील विद टाइम, वो क्या करेगी, समय के साथ साथ इसको क्या कर देगी, हील कर देगी, इसको सही कर देगी। न्यू ग्रीन ट्री विल ग्रो अगेन, और जो नई जो बोए हैं, जो टहनियाँ हैं वो क्या करेंगी, दोबारा से क्या करेंगी, वहाँ पे उग जाएंगी। बो दैट वर चॉप्ड ऑफ वर रिप्लेस न्यू बो, और जो टहनियाँ हमने काट दी थी, चॉप्ड मान क्या होता है, काटना, जो टहनियाँ हमने काट दी थी वो टहनियाँ क्या करेंगी बच्चों, दोबारा से नई टहनियाँ उनके जगह पे उग जाएंगी। एंड ट्री विल रिगेन इट्स फॉर्मर साइज इफ़ इट इज़ नॉट हार्म्ड अगेन। अगर पेड़ को दोबारा से हमने नुकसान नहीं पहुँचाया, उसकी टहनियों को नहीं देखा, तो दोबारा से क्या करेंगी, वो दोबारा से पेड़ जो पूरा का पूरा पेड़ बन जाएगा। द पोइट टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड। कहता है कि पोइट बताता है कि किस तरह से एक पेड़ को काटा जा सकता है। यानी ये पोएम पूरी तरह से सिंबल्स है बच्चों, आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, जो सीन्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं उनके बारे में, कि किस तरह से हमने अपनी अंदर की जो बैड हैबिट्स हैं उन हैबिट्स को किस तरह से रिमूव करना है, बिल्कुल ही रिमूव करना, उखाड़ के फेंकना है उनको। ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा छोड़ देता हूँ,
तो ऐसे नहीं होगा, उनको बिल्कुल ही उखाड़ के फेंकना होगा, तभी वो बुराइयाँ आपके अंदर से निकल सकती हैं। ही सेज टू किल ए ट्री इट हैज़ टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप्ड। कहता है कि अगर हमने पेड़ को काटना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ही उसको एक रस्सी से बांधना होगा और उसे जड़ से, स्नैप्ड मीन्स होता है उखाड़ फेंकना होगा। क्या करना होगा, उखाड़ फेंकना होगा, हमने उससे बिल्कुल खींच करके उखाड़ देना होगा, तभी जाकर के जो पेड़ है वो क्या होगा बच्चों, खत्म होगा। इट्स रूट्स हैज़ बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ एंड एंकर्स इट। और कहता है कि जो जो रूट्स इसकी जो ज़मीन में गड़ी हुई है उनको बिल्कुल बाहर निकाल देना होगा और उन्हें सुखा देना होगा। वंस द सेंटर ऑफ द सोर्स लाइफ द रूट इज़ एक्सपोज्ड। कहता है कि जैसे ही जो सेंटर जो है, जड़ें जो हैं इसकी, वो उनको एक्सपोज कर दिया जाएगा, उनको सुखा धूप में खुला छोड़ दिया जाएगा। द ट्री बिकेम वीक। इससे जो पेड़ क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वाइट वेट प्रोबेबली रिफॉर्मिंग टू ट्री सैप विच इज़ वाइट लिक्विड। कहता है कि जो यहाँ पर जो सोर्स है जिसको वाइट और वेट बताया गया है वो क्या है, पेड़ के अंदर से निकलने वाला सफ़ेद सफ़ेद लिक्विड पदार्थ वो यहाँ पर है, जिसको हम सैप बोलते हैं। देन इफ़ द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर द लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। कहता है कि जैसे जैसे जो क्या हो जाएगा, जो सूर्य की प्रकाश में, हवा में अगर हम इसको सुखा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा जो पेड़ जो है वो सूख जाएगा और इसका जो सोर्स वो ख़त्म हो जाएगा। स्लोली स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकेम ब्राउन। और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। विद ऑल सॉफ्टनेस फेडिंग आउट। और सारी सारी सॉफ्टनेस इसकी क्या हो जाएगी बच्चों को, ख़त्म हो जाएगी। विद टाइम इट विल विदर। और समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये विदर मतलब मुरझा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये मुरझा जाएगा। बिकेम ड्राई एंड बैंड आउट ऑफ शेप। और जो है क्या हो जाएगा, ये शेप की तरफ से क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लिविंग ए कोराप्स वेयर ए ट्री यूज टू बी। और वहाँ पर जहाँ पर एक जो वहाँ पे सिर्फ इसका एक सौसा, कोराप्स मीन्स एक सौसा इसका पड़ा रहेगा, जैसे कि वहाँ पे कोई पेड़ था। इन शॉर्ट द एक्सपोजर विल लीव द रूट वनरेबल टू इम्पैक्ट ऑफ वेदर। वो कहता है कि क्या, जो इसकी जो एक्सपोजर की वजह से जो इसकी जो जड़ें हैं वो क्या हो जाएगी, वनरेबल हो जाएंगी, यानी वो कमज़ोर हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो कमज़ोर हो जाएंगी। एंड ऑल इम्पैक्ट ऑफ वेदर। और वेदर के प्रभाव से सारा का सारा क्या हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली वीकन द ट्री एंड किल इट। और वह क्या करेगी, पूर्ण रूप से पेड़ को कमज़ोर कर देगी और पेड़ को मार देगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम अपने अंदर की जो समूल जो बीमारियां हैं उनका भी हम नाश कर सकते हैं। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब हमने क्या करना है, जो एक्सट्रैक्ट नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है और आंसर, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो हैक एंड चॉप बट इट अलोन वुड नॉट डू इट। कहता है कि अगर हम इसको हैक करें, चॉप करें, यह अकेला ऐसा नहीं कर सकता है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। कहता है कि इसको सिर्फ क्या करेगा, इतना ज़्यादा से दर्द भी नहीं होगा, थोड़ा मोटा दर्द होगा, और इसकी जो ब्लीडिंग बार्क जो है, जो यहाँ से इसका जो रक्त निकल रहा है या जो रस निकल रहा है वो जो है जल्दी ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कॉल्ड ग्रीन ट्विग्स। और क्या करेंगे, उसके किसके नज़दीक से, जो ग्राउंड के नज़दीक से जो गुंगराली जो शाखाएं हैं वो दोबारा से फिर दोबारा ऊपर उड़ जाएंगी। मिनिएचर बो, छोटी छोटी टहनियाँ, विच इज़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन। और जो कि क्या है, अगर वो चेक नहीं की तो दोबारा से बढ़ जाएंगी और दोबारा से पूरा का पूरा पेड़ वहाँ पे तैयार हो जाएगा। यानी अगर हमने उसको नहीं संभाला तो पूरा का पूरा जो पेड़ फिर से तैयार हो जाएगा। ऐसे करके पूरा का पूरा पेड़ क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, अगर हमने उसको सही से नहीं संभाला तो। चलिए अब इसके बिहार पे हम इनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। बट दिस इज अलोन वुड नॉट डू इट हेयर द वर्ड रेफर दिस। दिस किस चीज़ को करता है, करता है हैकिंग एंड चॉपिंग को, यानी काटने को और उसको छीलने को, जो है इससे पेड़ कभी भी नहीं मरता। इसको कहता है द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क इज हील इज। ये क्या है, ये हमारा अल्ट्रेशन है। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, ये स्टेंजा सजेस्ट करता है, किस चीज़ को सजेस्ट करता है, ये करता है ए ट्री कैन ग्रो अगेन इवन आफ्टर इट इज कट, ट्री विल बी एवरी नॉट कट, द ट्री डो नॉट फील। ये आएगा इसमें, ठीक है। मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री, नहीं ठीक है।
ये आएगा इसका। ब्लीडिंग बार्क मीन्स, ब्लीडिंग बार्क का मतलब है सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क, ट्री बार्क से जो सैप निकल के आता है उसके बारे में ये है। और द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, क्योंकि जो ट्विग्स है वो क्या है, इसका ये भी हो सकता है क्योंकि वो न्यू और सॉफ्ट है इसका, लेकिन इसका मेन रहेगा दे आर क्लोज टू ग्राउंड, क्योंकि वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोज हैं इसलिए वो क्या है, कर्ल्ड है। ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका, ये रहेगा आपका, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, इस पूरी की पूरी वर्कशीट को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर आपकी 62 थी। आपको ये वर्कशीट होप सो बहुत समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।